हेलो एवरीवन। तो आज हम सूट कटिंग करने वाले हैं। आज हम आपको सूट की कटिंग दिखाएंगे। हमारे पास 4-5 सूट हैं, 3 कुर्तियां हैं और 2 सूट हैं। 1 2 3 4 5 2 सूट हैं और 3 कुर्तियां हैं। तो इसकी आज हम इनकी कटिंग करने वाले हैं। आज हम आपको बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे कटिंग। सबसे पहले हम कपड़ा सीधा है, इसको उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करके हम इसको डबल करेंगे। इसको हमने डबल कर लिया है। कपड़े को जितना आ पा रहा है फ्रेम में हम उतना दिखा रहे हैं। ये कपड़ा हमारा 2.5 मीटर है और हम इसकी पौन बाजू वाला कुर्ता बनाएंगे। इसको हम 4 फोल्ड कर लेते हैं। हमारे कुर्ते की चौड़ाई जो है 12 इंच रहेगी 4 फोल्ड में। लंबाई इस कपड़े की 10 इंच है। इसको हम थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं क्योंकि कपड़ा हमारा पूरा आ नहीं पा रहा फ्रेम में। गले की चौड़ाई हम 3 इंच ले रहे हैं। शोल्डर हम 4.5 इंच ले रहे हैं। गहराई 7 इंच रहेगी। तो सीधा कर देते हैं। 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 4 इंच पे निशान लगाएंगे। इसको गोलाई दे देंगे। गला इसका हम बाद में बनाएंगे क्योंकि आगे का गला रहेगा और पीछे का 3 इंच रहेगा, आगे का 7 इंच रहेगा। फिटिंग इसकी 10.5 इंच है। 10.5 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। आप हमारे 14 इंच है। बीच की फिटिंग हम 7 इंच लेंगे। 14 का आधा। चौड़ाई इसकी हम 9.5 ले रहे हैं और इसको सीधा कर लेते हैं। 2 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। इस कपड़े को खोलते जाएंगे और कटिंग करते जाएंगे। कुर्ते की कटिंग हमारी हो गई। अब हम बाजू काटेंगे। इसी कपड़े को डबल कर ले, जो डबल है हमारा इसी को फोल्ड कर, इसी को हमने 4 फोल्ड कर लिए हैं। लंबाई इसकी 20 इंच है। इसको सीधा कर देते हैं। 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 4 इंच की गहराई देंगे और राउंड का निशान लगा लेते हैं। फिटिंग हमारी 6 इंच है। बाजू की 2 इंच हम मार्जिन ले रहे हैं। यहाँ से और यहाँ से हम इसको मिला देते हैं। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके 2 भाग को हम पकड़ते हैं गहराई देने के लिए शोल्डर की। इंच पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। बाजू में रेडी हो गई कट के। अब हम दूसरा कुर्ता काटते हैं। हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा इस कुर्ते में इसकी जो डिजाइन बनी है ये इस साइड में है और इसकी डिजाइन इस साइड में आएगी। अगर हम एक ही साइड से काट देंगे तो हमारी डिजाइन जो है उल्टी सीधी हो जाएगी। इसीलिए पहले हम इसको अलग करेंगे यहाँ से 2 पार्ट में। अब इसको हमने अलग कर लिया है। अब ये वाला पार्ट उठाएंगे और इसी के ऊपर ऐसे सीधे साइड लगा देते हैं। ये हमारी डिजाइन एक ही तरफ हो गई है। देखिए, सबसे पहले हम इसकी डिजाइन निकाल लेते हैं। ये हमारे नीचे बाजू में और कुर्ते के नीचे साइड में लगाने के लिए हो जाएगा। कपड़ा हमारा डबल हो गया है। अब इसको 4 फोल्ड कर लेते हैं। कुर्ते की कटिंग हमारी सेम ही रहेगी तो इसलिए हम ये जो कपड़ा है पहले काटी थी कुर्ती ना उसी के ऊपर रख देंगे। कुर्ते की कटिंग हो गई है। हम बाजू निकालते हैं।
बाजू का कपड़ा हमने 4 फोल्ड कर लिया है। कपड़ा हमारा थोड़ा चौड़ाई में कम है, तो उसके लिए हम कपड़े को थोड़ा कम करके काटते हैं साइड से, फिर इसमें हम पट्टी लगाएंगे। क्योंकि अगर हम ऐसा ऐसा काट देते हैं तो हमारी डिजाइन बिगड़ जाएगी। 10 इंच लगभग हम रखेंगे चौड़ाई और 20 इंच लंबाई। सीधा निशान लगा लेते हैं और इसको जोड़ देते हैं। यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। प्रोसेस वही रहेगा हमारा। इतनी हम पट्टी जोड़ेंगे इसमें, और इसमें हम पट्टी लगाएंगे, डबल पट्टी लगाएंगे। बाजू हमने काट के रेडी कर ली है। दूसरी कुर्ती हमने काट ली है। चलिए अब तीसरी कुर्ती काटते हैं। सबसे पहले हम इसको उल्टा करेंगे। इसको हम 4 फोल्ड कर लेते हैं। इसको भी हम उसी तरीके से काटेंगे जैसे हमने पहले कुर्तियां काटी हैं। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये कुर्ती भी हमने काट ली है। अब बाजू कटिंग करते हैं। बाजू हमारे डिजाइन की वजह से इसमें निकलेगी नहीं, क्योंकि इस तरफ डिजाइन आ रही है। इसकी चौड़ाई देखते हैं कितनी है। चौड़ाई 17 इंच है। यहाँ भी हम वही करेंगे, पट्टी डालनी पड़ेगी। पहले तो हम इसको निकाल लेते हैं यहाँ से। यहाँ से हम 20 इंच पे निशान लगाते हैं। 9.5 इंच कपड़ा है चौड़ाई में, इतनी चौड़ी पट्टी पड़ेगी। तो पहले हम पट्टी डाल देते हैं। अब हम ये बाजू इस पर रख सकते हैं। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। फिर 2 बार को पकड़ के हम इसे छांट दे देंगे 1 इंच की। इस वाली कुर्ती की भी हमारी कटिंग हो गई। 2 3 सॉरी, अभी मेरी 2 कुर्तियाँ और रह गई हैं कटिंग करने के लिए, तो बनाने को हैं। तो चलिए इनकी भी कटिंग कर लेते हैं। टोटल कुर्ती जो है हमारी, इनकी भी जो चौड़ाई है वो 12 इंच ही रहेगी। तो सेम टू सेम जो 3 कुर्तियाँ पहले काटी थी उसी की ये भी कटेंगे, उसी साइज की। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। कुर्ती काट ली है हमने। बाजू निकालते हैं। बाजू जो है हमें इस साइड से निकालनी होगी, क्योंकि इसका कपड़ा इतना कम आएगा। लंबाई 20 इंच है। कपड़े को हमने 2 बार फोल्ड कर लिया है, 1 बार और फोल्ड करेंगे। और इसकी चौड़ाई है 9.5 इंच, लंबाई है 20 इंच। बाजू को रख के हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये कपड़ा लगभग 1.5 मीटर था, चौड़ाई में थोड़ा सही था, तो पौन बाजू हमारी निकल आई है। एक कुर्ती की कटिंग हो गई है। इतना कपड़ा बचा है, ये गले की पट्टी लगाने के लिए काम आ जाएगा। अब दूसरी कुर्ती कटिंग करते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसमें प्रेस करी थी कपड़े में, इतना कपड़ा ऐसा है तुरंत सिकुड़ गया। चौड़ाई हम 12 इंच ले रहे हैं इसकी। जो हमारा कुर्ता है कटा हुआ, उसी को रख के हम इसको भी कटिंग कर लेते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे बाजू कहाँ से निकालेंगे। कपड़ा तो हमारे पास इतना ही बचा है। बाजू के लिए हमारे पास दूसरा पीस है, छोटा सा है, इसी का है। यहाँ से हम बाजू निकालेंगे।
अब इसकी कटिंग कर देते हैं। इसमें छांट लगा लेते हैं 1 इंच की। इस कुर्ते की कटिंग भी हो गई। एक एक करके हमें सारे कुर्ते की कटिंग करनी है। सबसे पहले हम इसको उल्टा करते हैं। कुर्ते का भी हमें वही करना पड़ेगा, जैसे ये डिजाइन हमारी अगर हम एक साइड से बना देंगे तो डिजाइन उल्टा सीधा हो जाएगा। तो सबसे पहले इस कपड़े को अलग कर लेते हैं। एक कपड़े को उठा के हम इसको घुमा लेंगे। अब दोनों का साइड एक हो गया है। सबसे पहले हम कुर्ती की नाप लेंगे। इस कुर्ते की फिटिंग हमारी है 23 इंच और इसकी है 23.5 इंच। बीच का जो चेस्ट का भाग है इनका ये भी 23 इंच ही है, मतलब पूरा कुर्ता जो है बराबर रहेगा। इस कुर्ते की लंबाई जो है 42 इंच है और हम कपड़े के हिसाब से इसकी लंबाई रखेंगे। नेक बना है, नेक की लंबाई है 8 इंच। आगे और पीछे का दोनों बराबर है। बाजू हम ले रहे हैं इसकी है 6 इंच और गोलाई जो है 7 इंच है। लंबाई में जितना है पूरा ले लेते हैं। शोल्डर इसके 15 इंच है। इसकी चौड़ाई जो है 14 इंच ले रहे हैं। गले की चौड़ाई 3 इंच, पूरा मिला के 8 इंच शोल्डर रहेगा। गला और शोल्डर दोनों इंच की शोल्डर है। क्या कर देते हैं, इसको 1.5 इंच का निशान लगा लेते हैं। इसको राउंड में सेप दे देते हैं। यहाँ से हम 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 14 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे चाप के लिए। यहाँ से उनका बराबर ही रहेगा। कमर के लिए हम 12 इंच रखेंगे, 2 इंच मार्जिन। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। कुर्ता कट गया है, उसकी बाजू निकाल लेते हैं। डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद 4 फोल्ड कर लेते हैं। बाजू की लंबाई 6 इंच है उनकी। हम इसको 8 इंच पे काट रहे हैं। 1.5 इंच हमारा पलटने में जाएगा नीचे का और आधा इंच हमारा सिलने में जाएगा। सीधा कर लेते हैं। 4 इंच की गहराई देंगे, चांद लगा लेते हैं। इसकी कटिंग करते हैं। दो भाग पकड़ के हम इसकी 1 इंच की छाट देंगे। कुर्ते की भी कटिंग हो गई। सलवार कटिंग करते हैं। इसको डबल फोल्ड करेंगे। अब हम सलवार की लंबाई नापते हैं। पहले इस पूरे सलवार की लंबाई 38 इंच है और इसकी 7 इंच है। कमर इसकी 30 इंच है। कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। लंबाई इसकी हम 35 इंच रखेंगे। यहाँ भी हम एक 35 इंच का निशान लगा लेते हैं। इसको सीधा करेंगे और इसकी कटिंग करते हैं। खुला हुआ भाग हमारा इस तरफ है। यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसकी 35 इंच पे निशान लगा लेते हैं। 35 का आधा हुआ 17.5। मोहरी इसकी 7 इंच है। 2 इंच हम मार्जिन लेंगे। 17.5 वाले निशान 9 इंच पे निशान पे हम इसको जोड़ देंगे। अब इसकी कटिंग करते हैं। 10.5 इंच का हम आसन ले रहे हैं। इसकी कटिंग कर देते हैं। पट्टियाँ यहाँ जॉइंट कर देंगे। अब हम बेल्ट की कटिंग करते हैं। बेल्ट की चौड़ाई हम 10 इंच लेंगे। 30 इंच हमको कमर की फिटिंग चाहिए और ये है 19 इंच। 11 इंच हमको इसमें जोड़ना पड़ेगा कपड़ा। 12 इंच हम ले रहे हैं। बेल्ट हमारी कट चुकी है। एक सूट हमने काट लिया है। दूसरे की कटिंग हम करते हैं। इस कुर्ते की लंबाई जो है 40 इंच है। कुर्ते की कटिंग हमने कर ली है। अब हम बाजू की कटिंग करते हैं। बता देते हैं। अब हम सलवार की कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इसको उल्टा करेंगे। 4 फोल्ड कर लेते हैं। 35 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। इधर से भी ये हमारा खुला साइड है और ये बंद साइड है। फिर कटिंग करते हैं। 35 इंच का आधा करेंगे। 17.5 पे हम निशान लगा लेते हैं। 7 इंच की मोहरी, 2 इंच का मार्जिन। 17.5 पे जो निशान लगाया था
और 9 इंच के निशान पे हम इसको सीधा कर लेते हैं। इसकी कटिंग करते हैं। 10.5 इंच का आसन रखेंगे। पट्टियाँ हमारी तैयार हो गई। सलवार की कटिंग हो गई। अब हम बेल्ट की कटिंग करते हैं। बेल्ट का कपड़ा 9 इंच है चौड़ाई में, लंबाई में है 21.5 इंच। डबल में 10 इंच की बेल्ट निकाल लेते हैं। चौड़ाई में हम 9 इंच ले रहे हैं। तीस इंच की हमारी बेल्ट तैयार हो गई। सारे सूट की कटिंग हो गई है। 1 2 3 4 5। सिलाई हम अगले पार्ट में करेंगे। तो कटिंग कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, नई नई डिजाइनें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। मिलेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू।